आज जो अपनी क्लास है ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का जो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसमें क्लास नंबर 18 है। आज क्लास नंबर हम 18 पढ़ रहे हैं और इसमें कुल मिलाकर के हम 9वीं क्लास के कंप्यूटर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अभी हम कक्षा 9वीं का कंप्यूटर जो है वो पढ़ रहे हैं। कक्षा 9वीं का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं अभी हम, और टोटल मिलाकर के 6 से लेकर के 12 तक का जो है कंप्यूटर हम कंप्लीट पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना। तो आज कौन सा टॉपिक है वो देखते हैं हम। ठीक है। किसी ने अगर अभी तक कोई पूरी प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो आप इस नंबर पर जो है मैसेज कर देना 7404076281 पर। तो ये आपको प्लेलिस्ट जो है टोटल मिल जाएगी कक्षा 6 से 12 का कंप्यूटर पढ़ने के लिए। ये हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, टोटली हिंदी मीडियम, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो कक्षा 9 के कंप्यूटर में आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है भाई, देखिए भाई। हालांकि ये थोड़ी ही चीज जो है, छोटी सी चीज, कंप्यूटर मेमोरी छोटे रूप में हम कक्षा 6 में, 7 में, 8 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, चीजें अच्छे से और भी एक्सप्लेन होती जाएंगी, डीप में चलती चले जाएंगी। तो देखिए भाई, कंप्यूटर मेमोरी का यहाँ पर जिक्र है। मेमोरी पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी। और मेमोरी में जो है वो क्या चीज शामिल हो जाती है। कंप्यूटर मेमोरी का अगर प्राइमरी मेमोरी का अगर परिचय करें, वैसे तो कंप्यूटर के स्टोरेज सिस्टम के अंदर आज हम प्राइमरी मेमोरी का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो चीजें शामिल है भाई। एक तो प्राइमरी मेमोरी शामिल है और एक सेकेंडरी मेमोरी शामिल है भाई। कंप्यूटर के स्टोरेज सिस्टम में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, 6ठी से 8वीं क्लास की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी जिक्र किया था कि मेमोरी जो है होती क्या है आपकी। ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखी है वो पीछे जाकर के देख सकते हैं एक बार मेमोरी का टॉपिक भाई। ठीक है। तो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राथमिक मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम? मुख्य मेमोरी की बात कर रहे हैं। कौन सी मेमोरी की? मुख्य मेमोरी की बात कर रहे हैं। इसी को हम प्राथमिक मेमोरी भी कह देते हैं भाई। क्या कह देते हैं? प्राथमिक मेमोरी भी कह देते हैं भाई, प्राथमिक मेमोरी। और इसी को हम आंतरिक मेमोरी भी कह देते हैं भाई। इसी को हम क्या कह देते हैं? आंतरिक मेमोरी भी कह देते हैं भाई। ठीक है ना। तो इसी के ही नाम है, प्राथमिक मेमोरी कहो या फिर आप इसे मुख्य मेमोरी कहो या फिर आप इसे आंतरिक मेमोरी कहो भाई। तो ये दो प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है? कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो भी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की होती है। और जो प्राथमिक है ये भी दो प्रकार की है। कौन सी? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और दूसरा है आपकी रीड ओनली मेमोरी। एक तो है रैम और दूसरा है रोम भाई। एक तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी होगी भाई। ये क्या है? आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई। क्या है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई। ठीक है ना। और इससे अगले वाली क्या है आपकी? रैम रोम रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है आपकी मेरे भाई? रीड ओनली मेमोरी है भाई। ठीक है ना। तो ये रीड ओनली मेमोरी है और वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई। तो चलिए सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर लेते हैं। किस चीज की बात कर लेते हैं? सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। क्या है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। रैम मेमोरी चिप जो होती है इस पर पढ़ने और लिखने की अनुमति होती है भाई। क्या होती है? पढ़ने और लिखने की अनुमति होती है, यानी कि RW मेमोरी होती है ये। RW का मतलब होता है रीड राइट, यानी कि हम इसमें लिखा हुआ कंटेंट पढ़ भी सकते हैं और इसमें अपना कंटेंट लिख भी सकते हैं भाई। रैम स्वभाव से अस्थिर है। अस्थिर का मतलब क्या होता है भाई? टेम्परेरी है। इंग्लिश में कहें तो क्या है? टेम्पोरेरी है भाई। ठीक है ना। अस्थिर मतलब टेम्पोरेरी मेमोरी है रैम भाई। इसका अर्थ ये हुआ टेम्पोरेरी का कि अपनी सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए बिजली के निरंतर प्रवाह की इसको आवश्यकता होती है। जैसे ही बिजली बंद हो जाती है रैम में मौजूद सामग्री जो है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। यानी कि आपको इसमें डेटा रखने के लिए लगातार जो है बिजली की आवश्यकता पड़ेगी भाई।
इसलिए इसकी अस्थिर प्रकृति के कारण इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इसे क्या भी कहा जाता है? अस्थायी मेमोरी कहा जाता है भाई। आप इन पॉइंटों को नोट कर लिया करें, जो पॉइंट है मैं स्पेशल ब्रैकेट या स्पेशल इंडिकेट अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको स्टार लगा लिया करें, ये बहुत जरूरी होंगे भाई। ठीक है ना। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ ग्रुप में पीडीएफ जो है शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो आप नंबर पर मैसेज कर देना भाई। ठीक है, चलिए। रैम के विभिन्न प्रकार हैं भाई। रैम के क्या है? विभिन्न प्रकार हैं भाई। रैम के क्या क्या है? पहला डायनेमिक रैम है। पहली क्या है? डायनेमिक रैम है, यानी कि डी रैम, जिसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही चल गई थी। डी का मतलब है डायनेमिक। सेमीकंडक्टर रैम का एक रूप है। ये किस चीज का? सेमीकंडक्टर रैम जो है टोटली उसी का रूप है। डायनेमिक रैम एकीकृत सर्किट में, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में जानकारी स्टोर करती है। इसमें कैपेसिटर होते हैं, ये मेन बात है। इसमें क्या यूज होते हैं? इस रैम के अंदर कैपेसिटर यूज होते हैं भाई। क्या यूज होते हैं? कैपेसिटर का प्रयोग डी रैम के अंदर होता है। और ये जो रैम है ये रिफ्रेश होती है बार बार। यह क्या होती है? यह बार बार रिफ्रेश होती है भाई। यह मेमोरी क्या होती है? बार बार रिफ्रेश होती है भाई। यह मेमोरी बार बार क्या होती है? रिफ्रेश होती है भाई। ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद है स्टैटिक रैम भाई। कौन सी रैम है? स्टैटिक रैम है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर भाई। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। ये भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी का टाइप है। एस रैम स्टोरेज जो होती है एक फ्लिप फ्लॉप नामक लॉजिक सर्किट का पर आधारित होती है। तो ये किस पर आधारित है? वो कैपेसिटर पर आधारित थी। ये किस पर आधारित है? फ्लिप फ्लॉप पर आधारित है भाई। इसमें फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है, उसमें कैपेसिटर का प्रयोग जो है होता है भाई। ठीक है ना, क्लियर। जो डिवाइस को चलाने के लिए पर्याप्त शक्ति होने तक उसमें संग्रहित जानकारी को बरकरार रखते हैं भाई। इसे ताजा करने की आवश्यकता नहीं है। ताजा करने की आवश्यकता मतलब रिफ्रेश की आवश्यकता इसको नहीं होती। डी रैम को, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। आमतौर पर डी रैम की तुलना में क्या है? ये बहुत तेज है। एस रैम क्या है? तेज है भाई। महंगी भी है। एस रैम क्या है? महंगी भी है आमतौर पर। और सामान्यतः तौर पर इसे कैश में प्रयोग किया जाता है। कैश एक मेमोरी आएगी जो हम आगे पढ़ेंगे। कैश मेमोरी आगे जाकर के सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी भी पढ़ेंगे। तो कैश मेमोरी के अंदर एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे है रैम्बस डी रैम भाई। ये क्या है? रैम्बस डी रैम है भाई। रैम्बस डी रैम यानी कि रैम्बस डी रैम, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस एक कंपनी है, उन्होंने ये तैयार की थी। इंक द्वारा निर्मित एक नई शक्तिशाली मेमोरी तैयार की थी भाई इन्होंने। तकनीक है, यह बहुत महंगी है। रैम चिप है। इसे उच्च डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह 800 मेगाहर्ट्ज तक डेटा ट्रांसफर कर सकती है। कौन सी? रैम्बस डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी। तो ये वाली जो है एक कंपनी ने तैयार की थी, लेकिन इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई। हालांकि ये पुराने किताब के अनुसार डेटा रखा है कि ये अभी तैयार की है, कुछ ऐसा है ना। तो ये एक बार तैयार की थी लेकिन मार्केट में दबदबा अपना नहीं बना पाई। कुछ डिसएडवांटेज थी इसकी, जिसकी वजह से ये टिक नहीं पाई मार्केट में। हालांकि मार्केट में कुछ जगह पर हो सकता है ये प्रयोग होती हो। तो आर डी रैम है, डायनेमिक रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई ये। ठीक है ना, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद है रीड ओनली मेमोरी। दूसरा टाइप जो है आपका प्राइमरी मेमोरी का, प्राथमिक मेमोरी का, मुख्य मेमोरी का या आंतरिक मेमोरी का दूसरा जो टाइप है वो है रोम। पहला टाइप क्या था? रैम। रैम के क्या क्या टाइप थे? रैम के टाइप थे आपके स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और आर डी रैम। आर डी रैम था भाई। ठीक है ना, क्लियर। तो रोम एक प्रकार की ऐसी मेमोरी है जो निर्देश को संग्रहित करती है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक जो निर्देश हैं वो कहां स्टोर होते हैं? वो रोम के अंदर स्टोर होते हैं, रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं भाई। नाम से ही पता चल रहा है केवल पढ़ी जाने वाली मेमोरी है, यानी कि यादें हैं। रीड ओनली है। क्या है? रीड ओनली। नाम से ही पता चल रहा है भाई, रीड ओनली मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? रीड ओनली है। अब रोम के कुछ संस्करण लॉन्च किए गए हैं जिनमें पढ़ने और लिखने की सुविधाएं शामिल हैं भाई। रोम के कुछ ऐसे संस्करण भी मार्केट में आ गए जिनमें पढ़ने और लिखने की सुविधा है, मोबाइल वगैरह में यूज होते हैं जो। नेक्स्ट भाई, रोम के विभिन्न प्रकार हैं। रोम के क्या क्या प्रकार हैं भाई? पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पी रोम। यानी कि क्या है?
पी रोम है भाई। ये एक प्रकार की रोम चिप है जो आपको लिखने की अनुमति देती है, लेकिन यह चिप पर केवल एक बार लिखने की अनुमति प्रदान करती है। यदि पीरोम का उपयोग किया जा चुका है तो इसे आगे अपडेट नहीं किया जा सकता भाई, अद्यतन नहीं किया जा सकता, यानी कि दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते। एक बार डाटा लिख दिया सो लिख दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का दूसरा टाइप। रोम का दूसरा टाइप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक विशेष प्रकार की पीरोम है जो पीरोम मेमोरी चिप पर अपडेट की अनुमति प्रदान करता है। पीरोम मेमोरी चिप पर अपडेट की अनुमति प्रदान करती है। पीरोम के विपरीत यहां आप पहले से प्रोग्राम की गई चिप को पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में ला करके मिटा सकते हैं, यानी कि ये इरेजेबल है, इसको मिटाया जा सकता है। इरेजेबल है, मिटाया जा सकता है। इस और मिटाने की तकनीक क्या है? पराबैंगनी प्रकाश की सहायता से, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में ला करके इसको क्या किया जा सकता है? मिटाया जा सकता है मेरे भाई। इसके बाद है EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विद्युत रूप से मिटा सकने योग्य प्रोग्राम योग्य रीड ओनली मेमोरी है। यह भी एक प्रकार विशेष प्रकार की पीरोम है। यह आपको निर्देश मिटाने और EEPROM की तरह चिप को दोबारा से प्रोग्राम करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन यहां आप चिप को विद्युत आवेश के संपर्क में ला करके मिटा सकते हैं। उसको पैराबैंगनी किरणों के संपर्क में ला करके मिटाया जा सकता था, यहाँ विद्युत आवेश के संपर्क में ला करके इसको मिटाया जा सकता है, दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है भाई, ठीक है ना। तो आज था हमारा प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक। प्राइमरी मेमोरी में फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमने मेमोरी देखा कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। हम आज प्राइमरी मेमोरी पढ़ के आए हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी और आंतरिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी जिसको कहा जाता है, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम के आगे प्रकार होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर कैपेसिटर का प्रयोग होता है जो रिफ्रेश होती है। एक रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM का ही आगे टाइप पड़ा था, जो कि एक विशेष प्रकार की मेमोरी, बहुत तेज मेमोरी है भाई, जो स्पेशली कंपनी ने तैयार की थी। फिर हमने रोम पढ़ा कि रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख कुछ भी नहीं सकते। रैम में लिख भी सकते थे, ठीक है ना। और रीड ओनली मेमोरी जो होती है आपकी, उसमें कंप्यूटर को शुरू करने से संबंधित निर्देश ही सेव होते हैं। उसके आगे टाइप पढ़े प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उससे अगला टाइप पढ़ा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो थी उसको इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन वो अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में ला करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेमोरी है इस प्रकार की जो EEPROM है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको विद्युत आवेश के संपर्क में ला करके हम डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगती है वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दिया करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है आप अपने क्षेत्र में शेयर किया करें, अपने मित्र, भाई, बंधु, रिश्तेदार, सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।